कई कहानियां पढ़ी होंगी आपने, कई कहानियां सुनी भी होंगी, शायद आंखों के सामने कितनी संघर्ष भरी कहानियों को देखा भी होगा। कितनों के संघर्ष भरे जीवन को देखकर आपने कुछ कर गुजरने का जज्बा भी पाला होगा। लेकिन आज जो संघर्ष की कहानी हम बताने जा रहे हैं, दावा करते हैं ऐसी संघर्ष गाथा ना पढ़ी होगी, ना सुनी होगी, ना देखी होगी। क्योंकि ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसमें गरीबी, लाचारी, परेशानी सब कुछ है। ये एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जो सड़क के किनारे से उठकर आईपीएल के चकाचौंध में अपनी रोशनी बिखेर रहा है और संघर्ष के बाद मिली सफलता से यह खिलाड़ी अपने कुल का दीप बनकर उभरा है। यह कहानी है आईपीएल में अपने पहले ही मुकाबले में धूम मचाने वाले तेज गेंदबाज कुलदीप सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मध्य प्रदेश के रीवा की सड़कों पर जब एक व्यक्ति सैलून चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करता है, तब शायद उसे नहीं पता रहा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसका बेटा फलक पर छा जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत, लगन और हिम्मत वो सब कुछ आपको देती है जो आप चाहते हैं। और ये भी सच है कि संघर्ष की रात जितनी ज्यादा काली होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेजी से चमकता है। तो कुछ ऐसे ही चमके हैं राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन, जो अपने पहले मुकाबले में ऐसी स्थिति में फंसे थे जहां से वो हीरो बनते या फिर जीरो। लेकिन कुलदीप ने ठान लिया था कि इस मौके को छोड़ना नहीं है। दरअसल आखिरी ओवर में लखनऊ को जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी। राजस्थान रॉयल्स ने डेब्यू स्टार कुलदीप सेन को मैच बचाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान ने सिंगल लेकर मार्कस स्टोइनिस को स्ट्राइक पर ला दिया, जिन्होंने 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को 2 छक्के और 1 चौका जड़ा था। लेकिन कुलदीप के इस ओवर में वो फंस गए। पहली गेंद पर सिंगल जरूर मिला, लेकिन इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर स्टोइनिस रन नहीं बना सके। स्टोइनिस ने 5वीं गेंद पर चौका और आखिरी बॉल पर छक्का जरूर जड़ा, लेकिन वो टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके। जिस तरह से स्टोइनिस जैसे दमदार खिलाड़ी को कुलदीप ने रन नहीं बनाने दिया, उसकी तारीफ सब कर रहे हैं। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने और इतनी तारीफ बटोरने के लिए बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ा है। इस पूरे सफर में पिता के तप, परिवार के संघर्ष और कुलदीप की तपस्या लगी है। इसीलिए इस पूरे संघर्ष गाथा की कहानी विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। रामपाल सेन और गीता सेन के 5 बच्चों में से तीसरे नंबर के कुलदीप ने लगभग 1 दशक पहले विंध्य क्रिकेट अकादमी क्लब में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। पिता रामपाल सेन शहर के सिरमौर चौराहे में सैलून की दुकान चलाते हैं। छोटी सी दुकान से जितनी भी कमाई होती है वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ही खर्च हो जाती है। ऐसे में कुलदीप का क्रिकेट खेलना पिता के लिए किसी जबरदस्ती वाले खर्चे से कम नहीं था। लेकिन बेटे को आगे बढ़ता देख रामपाल ने भी ठान लिया कि बेटे के सपने को पूरा करके ही दम लेंगे। यह पिता के संघर्ष की ही दास्तां है कि कुलदीप और क्रिकेट के बीच कभी कोई दिक्कत नहीं आई। 28 अक्टूबर 1996 को हरिहरपुर गांव में जन्मे कुलदीप को रीवा डिवीजन के कोच एरिल एंथोनी ने तैयार किया। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कुलदीप एकेडमी की फीस नहीं भर सकते थे, जिसके बाद रीवा क्रिकेट अकादमी के यही कोच एरिल एंथोनी ने उनकी अकादमी की पूरी फीस माफ कर दी। इसके बाद कुलदीप को थोड़ी राहत मिली तो समय के साथ उनकी बॉलिंग और धारदार होती चली गई। डिविजनल मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन का इनाम उन्हें नवंबर 2018 में आकर मिला, जब मध्य प्रदेश की रणजी टीम में उन्होंने जगह बना ली। अब यहां से कुलदीप को अपने करियर के लिए एक शानदार कहानी खुद लिखनी थी और जबरदस्त प्रदर्शन करना था। उन्होंने इसके लिए पूरा दम लगा दिया। यही कारण रहा कि कुलदीप का सफर शुरू हुआ तो रुका नहीं। रणजी में जगह बनाने के बाद कुलदीप को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। फिर विजय हजारे ट्रॉफी में भी वो पहुंच गए और वहां पर भी उन्होंने एंट्री कर ली।
बस यहीं से कुलदीप सेन के सुनहरे सफर का कारवां आगे ऐसे निकला कि 2022 के आईपीएल मेगा ऑक्शन में रीवा के इस कुलदीप को राजस्थान रॉयल्स ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ लिया। इसके बाद जब कुलदीप को अपना पहला मैच खेलने को मिला तो उन्होंने इस मौके को बखूबी भुनाया और अपने पिता के संघर्षों को सार्थक कर उनका नाम रोशन कर दिया। जिसके बाद कुलदीप के पिता रामपाल सेन कहते हैं 9वीं क्लास में उसे क्रिकेट में कोचिंग के लिए एडमिशन दिलवाया था। पहले सिंगरौली जिला टीम में उसका चयन हुआ था। वह अपने करियर को लेकर खुद ही चिंतित रहता था। उसकी सफलता पर अब मुझे गर्व होता है। लोग आकर हमें शुभकामना देते हैं। माँ उसे पूरा सपोर्ट करती है। हमें पता भी नहीं था कि बेटा क्रिकेट खेलता है। जिला टीम में चयन के बाद उसकी माँ ने बताया था कि उसका चयन क्रिकेट टीम में हुआ है। स्थानीय कोच ने उसकी बहुत बड़ी मदद की थी। रविवार को परिवार के 50 लोग एक साथ बैठकर मैच देख रहे थे। मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, इसीलिए हमसे ज्यादा बात नहीं होती उसकी। कुलदीप के पिता के ये शब्द ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं और समझाते हैं कि कैसे यहां तक का सफर तय हुआ है। वहीं इसके साथ ही कुलदीप ने अपने पिता के सड़क किनारे से शुरू किए गए संघर्ष को अपनी सफलता से एक नई इबारत में तब्दील कर दिया है। आज जब उनके माता पिता और उनके चाहने वाले अपने बच्चे की सफलता को देख रहे होते हैं तो फक्र महसूस करते हुए कह रहे होंगे, कुलदीप अभी रुकना नहीं है, बहुत आगे जाना है। बस अगले ही पड़ाव पर भारत की नीली जर्सी है। साथ ही कहते होंगे, बस थोड़ा सा संघर्ष और कर लो, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। नसों में थोड़ा और रक्त भर लो, मन्नत मुकम्मल हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से संघर्ष गाथा रही है कुलदीप सेन की, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए अपने पहले ही मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और सबकी नजरों में आ गए। उम्मीद यही कि कुलदीप सेन इसी तरीके से राजस्थान रॉयल्स को जिताते रहें और उनका करियर लगातार आगे बढ़ता रहे। साथ ही उन पर जल्दी ही नीली जर्सी भी आ जाए। देखना होगा कि कुलदीप आगे क्या कुछ कमाल करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका सफर रहा है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।